हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को जेके बोपी का सीईटी देने जाना है इस संडे को यानी 11 जून को, उनके लिए कुछ टिप्स है, इनको फॉलो करना है ऑन द एग्जामिनेशन डे एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपकी जो एफिशिएंसी है वो 20 to 25% इंक्रीज होगी। मैं पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं, इनको ईमानदारी के साथ फॉलो करना ऑन द एग्जामिनेशन डे एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आप देखना एग्जामिनेशन के बाद आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ चुकी होगी। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। स्टे पॉजिटिव, डोंट ओवरथिंक। यानी आपने पॉजिटिव रहना है, ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंक लीड्स टू स्ट्रेस। अगर आपने सोचा पेपर डिफिकल्ट आएगा कि नहीं जी आएगा, घर वाले क्या सोच रहे हैं, पेपर अच्छा आएगा, मुझसे हो पाएगा या ना हो पाएगा, ये चीज़ें जब आप नेगेटिव चीज़ें दिमाग में पैदा करोगे तो उससे ओवरथिंकिंग से आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ओवरथिंक नहीं करना है, कूल रहना है, काम रहना है। इतना ही सोचना है मैंने साल भर की मेहनत की, अगर मैंने इन 2 घंटों को ओवरथिंक किया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गई, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया, तो मेरी साल भर की मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसलिए आपने काम रहना है, बस जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अपना 100% देना है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ओवरथिंक नहीं करना है। सेकंड पॉइंट इज कीप वाटर बोतल विद यू, स्टे हाइड्रेटेड। देखिए क्या करना है, आपने एक वाटर बोतल, प्लेन वाटर बोतल अपने साथ ले जाना है जो एग्जामिनेशन सेंटर। इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, जब आप फोकस्ड रहते हो, पेपर सॉल्व करते हो, तो आप बोर होते हो। बोर होने से क्या होता है, एफिशिएंसी लेवल थोड़ा कम हो जाती है। तो आप क्या करोगे, जब आपको लगेगा कि मैं बोर होने लगा हूं, तो आप वाटर बोतल ओपन करोगे, 2-3 सिप लोगे, आप रिफ्रेश हो जाओगे, आपकी एफिशिएंसी फिर से मेंटेन रहेगी। इसलिए फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी आपको वाटर बोतल साथ लेनी है। ठीक है, ये सेहत के लिए भी जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में इसका एक अच्छा सा बेनिफिट है, एक वाटर बोतल साथ लेके जाना। ठीक है, तीसरा जो है डोंट स्टक एट वन क्वेश्चन वन पोर्शन। देखिए, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप बाकी कुछ क्वेश्चंस का टाइम एक ही सवाल पर दे रहे हो। आपने याद रखना है, हर किसी क्वेश्चन के लिए इक्वल मिनट है। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन के लिए इक्वल मिनट है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है या स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, या कोई वीक चैप्टर है या वीक टॉपिक है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये लेंथी है, तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि ये तो मुझसे हो पाएगा, लेकिन ये टाइम वेस्ट करेगा, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको उसको छोड़ना है। अगर चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि क्या पता आगे अगर आप जाओगे तो वीक पोर्शन से जो क्वेश्चन आया है वो बहुत इजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, वो आपसे बन पाएगा। फिर क्या होगा, जब आप इस स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक के क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, फिर हेजिटेशन में जब आपको टाइम कम बचेगा तो हेजिटेशन में आप वीक टॉपिक के इजी क्वेश्चन को भी गलत कर लेंगे। इसलिए एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं रहना है, इससे टाइम वेस्ट होगा, और जब आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर जब सर कहता है कि कम टाइम बच गया, फिर आप जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन को भी गलत करते हो। इसलिए एक ही क्वेश्चन या एक ही पोर्शन पे स्टक नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट है डोंट स्टक एट वन, सॉरी, चौथा पॉइंट है सॉल्व पेपर इन 3 गोज। देखिए, जब आप पेपर को सॉल्व करें तो 3 गोज में करना है, यानी एक बार पेपर को सॉल्व करना है, दूसरा बार, तीसरे बार। पहली बार इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किनको, इजी क्वेश्चंस को। क्यों करना है, क्योंकि उससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए, जब आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको क्या लगेगा, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है विद टाइम कम हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर आप इन मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि तब तक टाइम बीत चुका होता है, आपने इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होता है, 33% लगभग 40% 50% आपने पेपर सॉल्व करके रखा होता है। तो फिर आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेस लेवल विद टाइम कम हो जाती है, और इनको सॉल्व करने से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। फिर आप इन 2 पोर्शंस को भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर देयर इज नेगेटिव मार्किंग। देखिए, ये कास्ट कश्मीर का एग्जाम नहीं है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ख्याल रखना है कि आपने गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपने हेजिटेशन में या सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखना है कि आपने सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और OMR फिलिंग
केयरफुली करनी है। देखिए जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो सीक्वेंशियली ओएमआर को फिल करते हैं। कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई गिरा होगा पेपर से, तो वो जब सीक्वेंशियली फिल करते हैं तो फिर सारे रो में गलत हो जाते हैं ओएमआर में। अगर उसने सारे ठीक भी किए होंगे, लेकिन ओएमआर फिलिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क है। आपने क्या करना है, उसके लिए क्रॉस मैचिंग करनी है। यहाँ से देखना है क्वेश्चन नंबर 2 को आएगा बी, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 2, फिर करना है बी को बबल, ठीक है। लेकिन ओएमआर फिलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी पेपर ठीक कर लो, लेकिन ओएमआर फिलिंग गलत हो गई तो सारा कुछ गलत हो गया है, क्योंकि साल भर की मेहनत फिर गलत हो जाएगी। इसलिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है, वाटर बोतल साथ लेनी है, ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि साल भर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लो, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये टिप्स फॉलो कर दो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आप देखना आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।